अगर आपसे पूछा जाए गर्म पानी और ठंडे पानी में से पहले बर्फ कौन बनेगा, तो आप कहेंगे ठंडा पानी, ऑब्वियसली। लेकिन अगर सोचिए, मैं कहूँ कि गर्म पानी कभी कभी ठंडे पानी के मुकाबले पहले जम सकता है, तो आप क्या कहेंगे? ये है एक रहस्यमयी वैज्ञानिक घटना। इसे कहते हैं पेम्बा इफेक्ट। एक अफ्रीकी स्कूली छात्र की खोज जिसने साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया, और आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसे पूरी तरीके से समझ नहीं सका है। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञान और रहस्य की गंगा विकास भांते के साथ। तो साल था 1963। एरिस्टो पेम्बा तंजानिया का एक हाई स्कूल छात्र आइसक्रीम बनाना सीख रहा था, जब उसकी आइसक्रीम मिक्सचर को जल्दी फ्रीज़र में डालना पड़ा गर्म हालातों में, तो उसने नोटिस किया कि उसकी आइसक्रीम बाकियों के मुकाबले कुछ पहले जम गई थी। बिल्कुल उल्टा लगने वाला अनुभव। क्लास में जब उसने टीचर से ये सवाल किया तो टीचर ने उसका मजाक बना दिया, लेकिन पेम्बा ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों के बाद एक फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर ऑसबॉर्न उनके स्कूल आए। पेम्बा ने फिर से वही सवाल दोहराया। ऑसबॉर्न ने इसको सीरियसली लिया। इन दोनों लोगों ने ही मिलकर बहुत सारे प्रयोग किए और वही हुआ जैसा पेम्बा बोल रहा था। गर्म पानी कई बार ठंडे पानी के मुकाबले पहले जम गया। 1969 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और इसका नाम रखा द पेम्बा इफेक्ट। सरल शब्दों में कहें तो अंडर सर्टेन कंडीशंस हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड वाटर। लेकिन ध्यान दें, हर बार नहीं, सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में। कई फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जब आप एक बाउल में 35 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी रखते हैं और दूसरे में 80 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो कई बार 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के मुकाबले पहले जम जाता है। पर क्यों? अब यही है असली पहेली, और साइंस ने इसे समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। तो आइए एक एक करके उन थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से पहली है इवेपोरेशन थ्योरी, मतलब वाष्पीकरण का सिद्धांत। हॉट वाटर इवेपोरेट्स फास्टर। जब पानी उड़ेगा उसकी मात्रा घटेगी, कम पानी होगा तो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। लेकिन यह प्रभाव हर बार नहीं देखा गया, इसीलिए यह थ्योरी अधूरी है। दूसरी थ्योरी कहती है कन्वेक्शन करंट्स। गर्म पानी के अंदर माइक्रो मोशन कुछ ज़्यादा होता है। यह मूवमेंट तापमान को बराबर तौर पे फैलाता है और नतीजा होता है यूनिफॉर्मली ठंडा हो जाना। लेकिन क्या ये ऑल अलोन रीज़न हो सकता है? डाउटफुल है। तीसरा कारण कहता है सुपर कूलिंग। कभी कभी ठंडा पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला जाता है, लेकिन बिना जमे। उसे एक झटका चाहिए होता है पानी से बर्फ में तब्दील होने के लिए। लेकिन जब गर्म पानी ठंडा होता है तो वो सुपर कूल नहीं होता। सो हॉट वाटर में स्किप सुपर कूलिंग एंड फ्रीज फास्टर। चौथा कारण पानी की फिजिक्स में नहीं है, बल्कि पानी की केमिस्ट्री में है, क्योंकि पानी सिर्फ H2O नहीं है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड से भरा हुआ है। गर्म पानी में बॉन्ड स्ट्रक्चर जल्दी खुल जाते हैं और जैसे ही वो ठंडा होता है तो क्रिस्टल बना लेता है। यानी गर्म पानी का माइक्रो स्ट्रक्चर शायद जमने में सहायता देता है। अगला रीजन कहता है डिजॉल्व गैसेस। ठंडे पानी में गैसेस ज़्यादा होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। गर्म पानी में ये गैसेस इवेपोरेट हो जाती हैं। अब कम गैस होगी तो डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट बिहेवियर हो सकता है। और छठा कारण कहता है कि कंटेनर की ज्योमेट्री और उसका सरफेस इफेक्ट, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। उसका थर्मल कंडक्टिविटी, सतह की रफनेस, ये सब भी पेम्बा इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। पेम्बा इफेक्ट पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, अलग अलग प्रयोग किए। 1980 में जल वॉकर ने कहा कि कई लैब रिजल्ट इसे कंफर्म नहीं करते। 2012 में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने ग्लोबल कॉन्टेस्ट रखा पेम्बा इफेक्ट को सबसे बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए। हजारों एंट्रीज आई, लेकिन कोई भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं मिल पाया। MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन संस्थानों ने भी इन प्रयोगों को दोहराया और मिक्स रिजल्ट मिले। एक रीसेंट चाइनीज पेपर ने क्लेम किया 2020 में कि पेम्बा इफेक्ट केवल स्पेसिफिक कूलिंग रेट्स और सरफेस ज्योमेट्री में ही देखा गया है। तो कंक्लूजन क्या है? इफेक्ट एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन कंडीशन मस्ट बी प्रिसाइज। और इस पेम्बा इफेक्ट का
एक फिलॉसफिकल एंगल भी है। कभी कभी विज्ञान में सबसे बड़ी सच्चाई वो होती है जो अनुभव से मिलती है, न कि फॉर्मूले से। पेम्बा इफेक्ट हमें ये सिखाता है कि विज्ञान में शक करने की नहीं बल्कि सवाल करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर एरिस्टो पेम्बा चुप रहता तो क्या हमें ये फिनोमिना कभी मिल पाता? ये कहानी सिर्फ पानी की फ्रीजिंग की नहीं है, ये कहानी है क्यूरियोसिटी की, करेज की और क्रेडिबिलिटी की। अब सवाल ये है कि क्या पेम्बा इफेक्ट का कोई प्रैक्टिकल यूज भी है या सिर्फ ये थ्योरी है? भाई बिल्कुल है। आइसक्रीम इंडस्ट्री में इंस्टेंट फ्रीजिंग टेक्निक्स के लिए पेम्बा इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक्स यानी कि ऑर्गन्स और टिश्यूज की कंट्रोल्ड कूलिंग में, और इसके अलावा क्लाइमेट साइंस में। ये इफेक्ट लिमिटेड है लेकिन फंडामेंटल इंसाइट देता है। इसने हमें पानी जैसे सिंपल दिखने वाले पदार्थ की कॉम्प्लेक्सिटी बताई है। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए, पानी जो जीवन देता है कभी कभी विज्ञान को चौंका भी देता है। एक सिंपल से लगने वाली चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कर सकती है कि विज्ञान भी उसे समझ नहीं पा रहा। लेकिन ये कहानी है वास्तव में उस हीरो की जिसने सवाल पूछने की हिम्मत करी, पेम्बा की। अगर पेम्बा चुप रहता तो ये थ्योरी कभी सामने नहीं आती। तो जब भी कभी आपके सामने कोई सवाल आए उसको ज़रूर रखिए। हो सकता है किसी को लगता हो कि ये बेमतलब का सवाल है, लेकिन वो सवाल हो सकता है कोई वैज्ञानिक संभावनाएं खोल दे, कोई भविष्य की परियोजनाएं खोल दे। और अगली बार जब आप अपने पानी को बर्फ बनाने के लिए फ्रीज़र में रखें तो पेम्बा को याद करिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो भेजिएगा अपने उन दोस्तों को जो विज्ञान में कहानी ढूंढते हैं। तब तक के लिए